नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों को हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं जो आपके इसमें से छूटे हुए हैं। आज उनको पूरा करने के लिए जो इसमें से प्रमुख नगर हैं उन नगरों को आप लोग एक एक करके देखिएगा और यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में एक एक करके आप आग लगा दोगे। जैसा कि आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हड़प्पा में पढ़ लिया, हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया है, चनहुदड़ो पढ़ लिया है और लोथल पढ़ लिया है। और आज आपको क्या पढ़ना है, कालीबंगा है। जी हाँ, आज आपको कालीबंगा पढ़ना है और साथ में बनवली पढ़ना है और उसके साथ में धौलावीरा। यानी कि इसका मतलब है कि आज यदि आप पढ़ते हैं पार्ट 2 तो इससे जो बनने वाले सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम हड़प्पा संबंधित उस महत्वपूर्ण नगरों को पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों ने इसके जो है चार जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। और आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा का जो अर्थ होता है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। जी हाँ, कालीबंगा जो शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। और कालीबंगा है कहाँ, तो याद रखना, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर है प्यारे मित्रों, तो याद रखना ये राजस्थान में है कालीबंगा। अगर जिला पूछेगा तो गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज किसने किया था, जी हाँ, कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो याद रखना कालीबंगा की खोज की अगर बात करेंगे तो याद रखना कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में, जी हाँ 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था, 1951 ईस्वी में जो है कालीबंगा की खोज किया गया था। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। 1951 में इसकी खोज की गई है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। जी हाँ प्यारे मित्रों, ये बहुत बेहतरीन सेशन है और कालीबंगा से न जाने कितने बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं। आज आप लोग उन सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कालीबंगा से कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखना, कालीबंगा से ही प्राचीनतम भूकंप आने का साक्ष्य मिलता है। क्या साक्ष्य मिलता है, प्राचीनतम भूकंप आने का साक्ष्य। भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखना कालीबंगा से मिलता है। प्राचीनतम भूकंप आने का जो साक्ष्य मिलेगा तो याद रखना कालीबंगा से मिलता है कि प्राचीन में जो भूकंप आया था इसका प्रमाण कहाँ से मिलने वाला है प्यारे मित्रों, तो इसका प्रमाण मिलता है कालीबंगा से मिलता है। लकड़ी के नल का प्रमाण, जी हाँ, लकड़ी से बने नल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो याद रखना ये भी कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से ही मिलता है। याद रखना, लकड़ी से बने नल का जो प्रमाण मिलता है कालीबंगा। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता के लोग, याद रखना, लकड़ी के नल का प्रमाण वही कालीबंगा से मिला है। इसका मतलब वो लकड़ी से बने नल का प्रयोग करते थे पानी को निकालने के लिए और पाइप से बाहर बहाने के लिए प्रयोग करते थे। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो याद रखना इसका जो हमें प्रमाण मिलता है कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। प्यारे मित्रों, और भी इसके आगे देखेंगे कि कालीबंगा से और कौन ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन सारे प्रश्नों को एक एक करके करने का प्रयास कीजिए और आपको यकीन दिलाते हैं प्यारे मित्रों कि आप लोग
इस सेशन को देखने के बाद हड़प्पा कालीन जो प्रमुख नगर हैं, उन प्रमुख नगरों से उठने वाले जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक बार आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो याद रखना दोबारा इसको आप रिपीट कर दीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये सेट हो जाएगा। आप देखेंगे कालीबंगा से और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना जूते हुए खेत का साक्ष्य, जी हाँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो याद रखना ये भी कालीबंगा से मिलता है। कहां से मिलता है? तो याद रखना ये भी कालीबंगा से। जोता हुआ जो खेत का साक्ष्य मिलता है भारत में, वो कहां से मिलता है? तो याद रखना ये कालीबंगा से ही मिलता है, जोते हुए खेत का साक्ष्य। और क्या प्रमाण मिलता है? तो एक साथ 3 फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से। जी हाँ, एक साथ 3 फसल उगाने का साक्ष्य, 3 फसल उगाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो याद रखना ये भी कालीबंगा से मिलता है। कहां से मिलता है? ये भी कालीबंगा से मिलता है। इसका मतलब ये है कि प्यारे मित्रों, कालीबंगा से कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं और उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। जैसा कि आप लोगों ने एक एक करके जो है देखा है कि प्राचीनतम भूकंप आने का साक्ष्य कालीबंगा से, जूते खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, लकड़ी से बने नल का प्रमाण कालीबंगा से। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। और एक पॉइंट क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखना कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो याद रखना ये घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे स्थित था। घग्घर नदी के किनारे पर याद रखना कालीबंगा स्थित था। अब इसके आगे आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बनवाली। जी हाँ, बनवाली भारत में कहां पर है? तो बनवाली भारत में हरियाणा में है। बनवाली से क्या प्रमाण मिले हैं? जो भी मिले हैं वो आपके सामने अभी एक पॉइंट टू पॉइंट करके आपको बताने वाले हैं और यहां से प्रश्न बनेगा तो उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। चलिए प्यारे मित्रों, अब देखते हैं। अब क्या देखेंगे? बनवाली देखेंगे। जी हाँ, बनवाली ये हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर है। क्या प्रमुख नगर है? उसका नाम क्या है? बनवाली। कहीं पे बनावली लिख जाएगा जी, बनवाली। और बनवाली की खोज सबसे पहले देखेंगे कि बनवाली की खोज किसने किया था? तो याद रखना बनवाली की खोज, जी हाँ, बनवाली की खोज किसने किया था? तो याद रखना आर.एस. विस्ट ने किया था। आर.एस. विस्ट ने, आर.एस. विस्ट ने कब किया है? तो याद रखना 1974 ईस्वी में। कब किया है? 1974 ईस्वी में किया है। किसने किया है? आर.एस. विस्ट ने किया है। कब किया है? 1974 में। बनवाली भारत में है कहाँ? तो याद रखना यह वर्तमान में हरियाणा राज्य के, जी हाँ, वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये पूछा जाता है कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित था? जी हाँ, बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखना ये सरस्वती के नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे स्थित था। कौन स्थित था? तो याद रखना बनवाली, राजस्थान में नहीं, याद रखना इसको। कहाँ याद रखना है आपको? हरियाणा। हरियाणा राज्य के सरस्वती नदी के किनारे स्थित था बनवाली। और यहाँ से प्रमाण क्या मिला है? तो याद रखना यहाँ से जो कुछ साक्ष्य मिला है, यदि हम साक्ष्य की बात करें तो प्यारे मित्रों याद रखना यहाँ से मिट्टी के बने हल, जी हाँ, मिट्टी से बने हल का प्रमाण, जी हाँ, मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो याद रखना बनवाली से मिला है, बनवाली से। इसका मतलब यह है कि प्यारे मित्रों यहाँ पर एक ऐसा औजार मिला है जो पकी हुई ईंटों से बना था, मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से बना था।
और वो क्या था, तो याद रखना वो हल था, यानी कि छोटे बच्चों को खेलने वाला जो हल होता है, वो जोतने वाला हल नहीं, छोटा सा हल मिला है जो बच्चों को खेलने के लायक था। तो याद रखना ये प्रमाण कहां से मिला है, तो याद रखना ये प्रमाण मिलने वाला है बनवाली से मिलने वाला है, या हरियाणा राज्य में है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो प्यारे मित्रों, बनवाली से इतने से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यह पूछा जा सकता है इसकी खोज कब किसने किया है, यह किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, मिट्टी से बने हल का प्रमाण का साक्ष्य कहां से मिला है, बनवाली से मिला है। और भी इससे जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके करवा दिया जाएगा, वो आपको प्रश्नोत्तरी के तहत करवा दिया जाएगा। पहले आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से धीरे धीरे आप जो है आगे पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे मित्रों, ये देखेंगे कि धौलावीरा, जी हाँ, अब आपको क्या पढ़ना है, धौलावीरा हड़प्पा कालीन जो प्रमुख नगर, जो धौलावीरा जिसको कहते हैं, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों, धौलावीरा के खोज भी पढ़ेंगे, धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये भी पढ़ेंगे। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, क्या होता है, सफेद कुआं होता है प्यारे मित्रों, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। और धौलावीरा की खोज की बात करें तो धौलावीरा की खोज किसने किया है, तो प्यारे मित्रों धौलावीरा की खोज किया है जेपी जोश ने। किसने किया है, जेपी जोश ने किया है, जेपी जोश ने। और कब किया है, तो याद रखना 1967-68 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में या 68 ईस्वी में किसने किया है, जेपी जोश ने किया है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफेद। धौला माने क्या होता है, धौला उसी को कहते हैं, सफेद को कहा जाता है। तो धौला का अर्थ ही होता है सफेद, धौला का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, और धौला का मतलब सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, यानी सफेद कुआं। इसका साक्ष्य धौलावीरा है कहाँ, तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना यह वर्तमान में धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगर इसका धौलावीरा गुजरात में, और साथ में हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो उनका आर्थिक स्रोत क्या था, वो कौन सा कार्य करते थे, उनके कार्यों के बारे में तो याद रखना उनका जो आर्थिक जीवन था क्या था, आर्थिक जीवन की बात करें तो प्यारे मित्रों उनका आर्थिक जो जीवन था पशुपालन, जी हाँ, कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार, जी हाँ, शिल्प और व्यापार, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था, आर्थिक जो जीवन था, इनके जो पैसे आने के स्रोत थे, कैसे इनका जीवन यापन होता था, याद रखना ये कृषि करते थे, पशुपालन पर करते थे, शिल्प यानी कि पत्थर पर बनाई हुई आकृतियों को बेचने का कार्य करते थे, और ये क्या करते थे, साथ में व्यापार करते थे। भारत के जितने भी आजू बाजू देश हैं और विदेश से भी भारत के लोग जो है व्यापार करते थे। तभी तो ये मिलता है, एक प्रमाण आपको मिलता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया, तो याद रखना भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन यूनानियों ने चलाया है। किसने चलाया है, तो याद रखना हिंद यवन यूनानियों ने चलाया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत का व्यापार, इसका मतलब कि हिंद महासागर से होकर के यूनान देशों में होता रहा है, तो इसलिए हमें ये प्रमाण मिलता है। और अरब सागर से भी जाते थे, हिंद महासागर से, यानी कि चारों तरफ से व्यापार भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और जितने भी इधर यूरोपीय कंट्री हैं, इन सारे यूरोपीय कंट्री के साथ भारत का व्यापार होता रहा है। भारत में
दोबारा रास्ते की खोज तब की गई जब ऑटोमन तुर्कों ने जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं, तब पुनः फिर से जो रास्ते की खोज की जाती है तब की जाती है। और उससे पहले भी भारत के साथ जो है विदेशियों का व्यापार चलता रहा है प्यारे मित्रों। तभी हमें प्रमाण मिलता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का हिंद यवन यूनानियों ने चलाया था। तो कैसे चलाए ऐसे सिक्के, जब भारत से उनका व्यापार चल रहा था तभी चलाएंगे। आई होप कि प्यारे मित्रों आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और ये आज आप लोग देख रहे होंगे हड़प्पा कालीन जो प्रमुख नगर, ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, और जो उसी का शेष भाग था आप लोगों को आज मिलने वाला है प्यारे मित्रों। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भाई वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।